शोक संवेदना प्रकट करने का दौर जारी हो। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पहुंचे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आईपीएस पुरन के घर पर पहुंचे हैं रामदास आठवले। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। तो 7 अक्टूबर को निधन हुआ था, सुसाइड किया था आईपीएस ने, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, कई नेता, विधायक, मंत्री सभी पहुंच रहे हैं आईपीएस पुरन के घर पर और उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमारी से मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री है रामदास आठवले और वो परिवार से मुलाकात करते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की है। तो कई नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी के यहाँ पर पहुंचने का दौर जारी है। और फिलहाल ये रामदास आठवले की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे, आईपीएस की पत्नी अमनीत कुमारी से मुलाकात करी और जानकारी हम लेंगे साहिल से। साहिल, लगातार देखिए कई नेताओं का आने का दौर देखने को मिल ही रहा है और अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी पहुंचे, क्या जानकारी? केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जो है वो फिलहाल आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। परिवार से जो है वो फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं। उनकी ओर से भी मीडिया को ब्रीफ किया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वाई पूर्ण कुमार के साथ जो घटना हुई वो गलत है और उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था वो गलत है और सरकार को इस मामले में संज्ञान जो है वो लेना चाहिए। तो ये कहना है तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। और अब रामदास आठवले जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं और कल इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि कल जो है बिहार के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जो बेटे हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम बड़े लीडर जो हैं जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के आने की कल सूचना जो है वो मिल रही है। तो लगातार पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है वो पहुंच रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय जो है वो होना चाहिए। क्योंकि एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी के द्वारा इस तरीके से एक कदम उठाना वो कहीं ना कहीं एक खौफनाक कदम है और इस पर संज्ञान जो है वो सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल, ये मांग भी है और निश्चित तौर पर साहिल, देखिए सरकार जो है एसआईटी गठित कर अग्रिम जो जांच के आदेश है वो भी दे चुकी है। ये बताइए, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जब पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, लगभग कितने देर वो घर पर रहे, शोक व्यक्त किया? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से शोक व्यक्त जो है वो किया जा रहा है और जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात जो है वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपको साहिल। तो बड़ी जानकारी है, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी पहुंचे और उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे वो भी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। आईपीएस पुरन कुमार के सुसाइड मामले से जुड़ी हुई खबर है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने परिवार से बात भी की है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री खास तौर पर मुलाकात करने पहुंचे थे आज चंडीगढ़, आईपीएस पुरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने के लिए और तभी उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय करार दिया है, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है ये, परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की है। आईपीएस पुरन कुमार के सुसाइड मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। दिवाली के पास आते ही प्रदूषण का डर होने लगता है।
दिवाली के अगले ही दिन आसमान में प्रदूषण की परत साफ दिखाई देने लगती है। एक दिन की आतिशबाजी के साथ प्रदूषण का एक खतरा लंबे समय तक लोगों की सेहत को प्रभावित करता है। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सख्ती बरती जा रही है और प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि आतिशबाजी करें कम, नहीं तो प्रदूषण से निकलेगा दम।